आज हम मेरे सपनों का भारत कैसे होना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे भारत का जहाँ रहे हर इंसान सुखी, जहाँ न होगी अन्न समस्या और भूख का न रोना, जहाँ धरती रहे सुजलाम सुफलाम, हरियाली सब जगह लहराएगी, जहाँ जय जयकार होगा श्रम का और किसानों का, जहाँ पर नहीं होगी आम आदमी की शोषण, जहाँ बने सच्चे जनसेवक, जहाँ शासक बने जनता के सच्चे सत्ताधारी। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, जहाँ रोटी कम भी हो तो साथ में बांट लें, जहाँ कोई गम भी हो तो काट ले साथ में। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ सम्मान भी होगा, अभिमान भी होगा, दुनिया भर में भारतीयों का गुणगान भी होगा। मैं भारत देश का ऐसा सपना देखना चाहता हूँ जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, शोषण से भी मुक्त हो, हिंसा से भी मुक्त हो। मैं चाहता हूँ कि भारत का नेतृत्व ऐसा हो जहाँ अच्छे नेता के हाथ में हमारे देश का नेतृत्व हो, वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लालसा से मुक्त हो। मेरे सपनों का भारत है वह सुशिक्षित भारत है, उसमें निरक्षरता बेरोजगारी का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा देने के बाद भी लोगों को व्यवसाय नौकरियां मिलनी चाहिए और वह सुरक्षित होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, सभी व्यक्ति है वह सुशिक्षित हो जाए और कोई भी व्यक्ति है वह बेरोजगार ना रहे। सच में ऐसा मेरा भारत होना चाहिए जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ हिंसा ना हो। हमारा नेतृत्व ऐसा नेता करे जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लालसा से मुक्त हो। हमारा भारत है वह सुशिक्षित हो जाए, जहाँ पे निरक्षरता बेरोजगारी जैसी जो भी समस्या है वह ना हो। हमारे देश के आवश्यकता के अनुसार हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जन हैं शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गार रहते हैं। तो ऐसी कौन सी भी समस्याएं हैं वो ना हो। शिक्षा लेने के बाद सबको नौकरियां मिलनी चाहिए, व्यवसाय मिलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति है हमारे देश में अशिक्षित ना हो, सब सुशिक्षित हो जाए। मैं ऐसा सपनों का भारत चाहता हूँ जहाँ विज्ञान, परमाणु शक्ति, तकनीक से हमारा देश संपन्न होना चाहिए। आने वाले समय में भारत कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे नए नए आविष्कारों का जन्मदाता बने। सब भारतवासी हैं वह भारत में सुखी होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए। मैं ऐसे भारत देखना चाहता हूँ कि हमारे भारत में कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, झगड़े ना हो और सब आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूँ जहाँ अमीर और गरीब ये दोनों के बीच में दरी ना हो, न कौन सा ही भेदभाव रहे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब है वह अधिक ही गरीब होता जा रहा है और अमीर अधिक ही अमीर बनता जा रहा है। तो मैं ऐसे सपना देखना चाहता हूँ जहाँ पर सब समान हो। सच में ऐसा भारत होना चाहिए कि हमारा देश है विज्ञान, परमाणु शक्ति या नया नया टेक्नोलॉजी है उसमें हमेशा आगे रहना चाहिए। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इसमें जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उसमें वह सबसे आगे रहें। भारत में सब भारतवासी है वो सुखी होने चाहिए और इसलिए मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ और सच में हकीकत में ऐसे ही होना चाहिए कि हमारा भारत देश है वहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति रहे, संप्रदाय रहे। तो इससे कौन सा भी झगड़े ना होने चाहिए, हम सब मिलजुल कर रहने चाहिए, हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ कि जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए, अमीर गरीब इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब लोग हैं उनको दो वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो पा रहा है। तो मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूँ कि जो गरीब है उन्हें दो वक्त का खाना तो मिल सके।
सब एक है, यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। गरीब है उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसीलिए मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूँ कि गरीब है उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसा भारत होना चाहिए। मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूँ कि जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए और महिला है वह भारत में सुरक्षित हो। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ कि जहाँ महिलाओं की तरफ ऊंची नज़र कर कर कोई भी ना देख पाए। मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूँ कि बचपन से ही बच्चों को स्त्रियों का सम्मान कैसे करें, बड़ों का सम्मान कैसे करें, यह सिखाया जाए और बच्चों को अपने रुचि के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं ऐसे भारत का सपना देखना चाहूँगा कि जहाँ पर आपस में भाईचारा हो, राष्ट्रीय एकता है उनमें बनी रहनी चाहिए। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी भारत है सोने की चिड़िया से ही जाना जाना चाहिए। भारत को पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ किसानों को महत्व दिया जाए। जो हमारे अन्नदाता है उनकी वजह से ही हमारी धरती है सुजलाम सुफलाम है। सच में भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। हर क्षेत्र में महिला है वह आगे बढ़ती ही जानी चाहिए। महिला है वह भारत में सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यदि हम अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको अच्छी सीख देंगे, उनके ऊपर हम अच्छा संस्कार करेंगे, तो भविष्य में हमारी महिला है वह हम सुरक्षित हो सकती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, यह सीख देनी चाहिए और यह बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उसी तरह बालक और बालिका समान हैं, यह भी सीख है हमें हर परिवार यदि देंगे तो ये जो भेदभाव है वह मिट जाएगा। राष्ट्रीय एकता है वह हमारे भारत में बने रखनी चाहिए और हम सब एक है यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। भारत को शुरुआत से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी पूरे विश्व में मुझे लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया ये नाम से ही जाना जाना चाहिए। हमारे भारत है उसमें किसान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारा अन्नदाता है और ये अन्नदाता है दिन भर खेती में काम करता है, फसल उगाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसकी जो स्थिति है वह बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है। कभी सूखा अकाल पड़ता है तो कभी गीला अकाल पड़ जाता है। तो इसकी वजह से किसान है वह सुरक्षित नहीं है। तो हमारी सरकार है उन्होंने किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं वो देनी चाहिए और वो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि किसानों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी धरती है सुजलाम और सुफलाम है।